तो एक ये टॉपिक अभी तक रहता था और एक स्क्राइब सर्कल और इंस्क्राइब सर्कल रहता था, सही है ना। तो वो भी कवर करेंगे इंशाल्लाह कल, या फिर वो उस क्लास में कवर करूँगा तो हो जाएगा। काफ़ी नीचे कर देंगे। तो अभी जिसको जहाँ नहीं समझ आएगी बेशक बन रही है वीडियो, 2 सवाल हों लेकिन समझ आने चाहिए, हैं टोटल 5 हैं। किधर आपको ना समझ आए तो पूछना है, सारी की सारी बेटा स्टेटमेंट प्रॉब्लम है, सही है ना। तो एक बुक था कि मैं उसको रीड कर सकूं, बुक तक अप्रोच होनी चाहिए सबकी, तो समझ नहीं आएगी मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट कर दो। अच्छा, इसमें सबसे पहली बात एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है 12.3। इसमें बेटा वो जो आपने रेशोज पढ़ी हुई है ना 6, ये जरा लें, वो जो रेशोज आपने 6 पढ़ी हुई है ना उनको यूज करना है। अब देखिए जरा वो रेशोज क्या पढ़ी हुई है आपने, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अगर थीटा ये हो बेटा तो ये होता है परपेंडिकुलर, 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूज एंड दिस वन इज बेस। हमें पता है कि इसमें साइन होता है 2 साइड की रेशो के इक्वल P/H, ये बात पता है ना। cos इक्वल होता है बेटा आपके पास P/H बेस और हाइपोटेन्यूज, और tan इक्वल होता है आपके पास P/B परपेंडिकुलर और बेस। तो 2 ही चीजें यूज हो रही हैं, लेकिन उसने एक ही टॉपिक को चूज किया है रिड्यूस सिलेबस में। 2 चीजें बेटा, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़े हैं, अब आप ऊपर को देखेंगे एंगल बनेगा या नहीं। आपकी आंख का वो जो ऊपर जिस चीज को देख रहे हैं उसका एक एंगल बनेगा ना। आप अभी ऊपर छत पे खड़े हैं, नीचे देख रहे हैं जमीन पे, एक एंगल बनेगा या नहीं। टोटल 2 एंगल है बेटा। आप अगर इधर खड़े हैं ऊपर देख रहे हैं किसी टावर की तरफ, किसी 10 फ्लोर बिल्डिंग की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है वो जो एंगल बन रहा है दिस इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। कोई चीज एलिवेट हो चुकी है, बात समझ आ रही है ना। कोई चीज ये देखिए ना अपनी सही जगह से उठकर इधर आ चुकी है, इसका मतलब एलिवेट हुई है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर आपकी निगाह ऊपर को जाती है, अगर निगाह नीचे को जाती है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेस हो चुके हैं ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे जा चुके हैं, ठीक है। उसने जिस टॉपिक को इन 5 क्वेश्चन में चूज किया है बेटा वो टॉपिक है एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर ही देखिएगा, सही है। तो इस बात से चले जान छूट गई ना कि भाई हमारी टोटल कंसर्न किससे है, एंगल ऑफ एलिवेशन से है। बात समझ आ रही है। दूसरी एक और बात, अगर कोई चीज इस तरह पड़ी हुई है, ये फॉर एग्जांपल एक बंदा इधर खड़ा है, एक बंदा इधर खड़ा है, अब आपने ये बताना है कि ये बंदा भी ऊपर देख रहा है, ये बंदा भी ऊपर देख रहा है, एंगल कौन ज्यादा बनाएगा, जो ज्यादा नजदीक हो, जो ज्यादा नजदीक होगा। सुने जैसा कि अभी मैं इसको देखता हूँ सीधा इस पंखे को, तो मैं ऐसे देखूंगा ना, मैं थोड़ा दूर जाऊंगा, हल्का सा मुझे टर्न करना पड़ेगा, हल्का सा करना पड़ेगा। इसका मतलब है जो दूर है वो एंगल थोड़ा बना रहा होगा, जो नजदीक है वो एंगल ज्यादा बना रहा होगा। बात समझ आ रही है या नहीं। ये चीजें आपकी असम्पशन में होनी चाहिए, ये क्वेश्चन में है, वो नहीं बताएगा पहले कौन सा लेना है दूसरा कौन सा लेना है। आपने अपनी असम्पशन स्ट्रांग रखनी है कि भाई किसी ऊंची चीज को देखना है नजदीक से तो ज्यादा ऊपर देखना पड़ेगा। किसी ऊंची चीज को देखना है नजदीक से, उसकी फुट डिस्टेंस थोड़ा हो तो ज्यादा नजदीक से देखना है तो ज्यादा ऊपर देखना पड़ेगा, उसको बिल्कुल टॉप देखना है उसका। थोड़ा दूर होकर देखेंगे, हल्का सा टर्न करेंगे, तो बात है ना। तो दूर होंगे तो एंगल थोड़ा होगा, नजदीक होंगे तो एंगल ज्यादा होगा। डिस्टेंस इसमें इनवर्स प्रोपोर्शन है किसके, एंगल के, ठीक हो गया। यानी कि डिस्टेंस जितना नजदीक होगा एंगल उतना ज्यादा होगा, डिस्टेंस जितना उस चीज से दूर होगा एंगल उतना क्या होगा, थोड़ा होगा। क्लियर है, ये बात सही है। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है बुक पे, पेज नंबर 360 है बेटा, पेज 12.3। P and Q are 2 points, कह रहे P और Q 2 points हैं in a line with a tree। यानी कि फॉर एग्जांपल बेटा इस जगह पे कोई दरख्त है, फॉर एग्जांपल ये कोई दरख्त है इस जगह पे, ये वाले वो पॉइंट है दरख्त का, ठीक है। अब एक पॉइंट है इधर और एक पॉइंट है इधर, P और Q। अब एंगल ही बताएगा। ये पॉइंट चले मैं P ले लेता हूँ, ये पॉइंट Q इन अ लाइन। लाइन का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में
पड़ेंगे, यानी इधर उधर नहीं है। ये वाले पॉइंट एक इधर है और एक इधर है, ये एक ही लाइन में आ रहे हैं तीन। ये क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें देखें तो मजीद क्या लिखा हुआ है, P and Q are 2 points in a line with a tree if the distance between P and Q is 30 meter। P और Q के दरमियान वाला डिस्टेंस कितना है बेटा? 30 मीटर है। ठीक हो गया। अच्छा, Q और इससे पता नहीं है डिस्टेंस अभी तक, वो बताएगा आगे। कहता है कि एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री, टॉप ऑफ द ट्री पे अगर इधर खड़ा हुआ P पॉइंट पे खड़ा हुआ ऑब्जर्वर बंदा देखता है इस दरख्त के टॉप पे, फॉर एग्जांपल टॉप पे देखते हैं तो कहता है कितना एंगल बांध रहा है, अब बताएगा। एंगल बांध रहा है बेटा 12 डिग्री, P में बांध रहा है कितना? 12 डिग्री, और Q पे कितना बांध रहा है? हाँ जी 15 डिग्री। तो Q पे ये बांध रहा है 15, क्योंकि नजदीक है ना Q, इसलिए P and Q। अगर आप उधर Q रखें इधर P रखें वो फिर सेटिंग सही नहीं होगी। आप Q को दूर कर रहे हैं और एंगल उसका बड़ा है, तो हमें एंगल बता रहा है कि दूर कौन है। बात समझ आ रही है ना? स्टेटमेंट से एंगल बता रहा है कि दूर कौन है, जिसका एंगल छोटा होगा वो दूर होगा। तो P और Q के दरमियान वाला डिस्टेंस कितना है? 30 मीटर है। अगली बात देखिए, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हमने बेटा ये जो अब मैंने जानबूझ के ये ट्री बनाया है, लेकिन हम उसको अजम्पशन के लिए अब ये चीज ले लेते हैं ताकि राइट एंगल ट्रायंगल के टॉपिक में आ सके। तो ये हाइट ऑफ द ट्री है, ये बेटा आपने फाइंड करनी है। इसमें एक और मसला भी है इस क्वेश्चन में, वो क्या है सुनिए। Q से लेकर ट्री का डिस्टेंस पता है? नहीं पता, तो वो x ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि वो क्या है? x है। तो इसका मतलब है वो टॉप वाले चीज को उनको नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल O कह देते हैं, सही है ना? O टॉप है, T ट्री है, Q एक पॉइंट है, P दूसरा पॉइंट है। P बना रहा है 12 डिग्री, Q बना रहा है 15 डिग्री। बस आपने जिस तरह मर्जी है सॉल्व करें, बट हमें क्या चाहिए? हमें x नहीं चाहिए, हमें h चाहिए। लेकिन x हमें इसलिए चाहिए होगा कि हमें h चाहिए, ठीक है? x भी हम उसी ज़मरे में निकाल लेंगे। हमें हाइट ऑफ द ट्री चाहिए कि उस दरख्त की हाइट कितनी होगी। तो अभी देखिए जरा, आपके पास बेटा 2 ट्रायंगल है, बस आपने रहना राइट एंगल में, ये बात माइंड में रखनी है, और इंफॉर्मेशन नहीं है, रहना राइट एंगल ट्रायंगल में। तो एक आपके पास ट्रायंगल है इन राइट एंगल, 2 ट्रायंगल है ना, इन राइट एंगल ट्रायंगल POT। बेहतर यही है कि उसको दरमियान में रखें जहां एंगल बन रहा है, TPO। एक ये ट्रायंगल है, दूसरी कौन सी है बेटा? इन राइट ट्रायंगल, हाँ जी बिल्कुल, इन राइट ट्रायंगल हाँ जी TQO। अच्छा, इसको जरा यहाँ बना देते हैं। ये बनेगी तो कैसे बिहेव करेगी? 12 डिग्री x, तो ये पूरे का पूरा डिस्टेंस कितना होगा? ये 30 है, वो x है, अच्छा जी x प्लस 30, और ये h है बेटा, तो ये आ जाएगा O, ये आ जाएगा P, ये आ जाएगा T। अब आपसे पूछूंगा कौन सा फार्मूला लगाएं, वो आपको बताएंगे वहां से। ज़ाहिर बात है वो लगाएंगे जिसका डाटा पूरा होगा, ठीक है? अब अगली ट्रायंगल बनाएं बेटा। ये Q है पॉइंट और एंगल है 15 डिग्री, ये T है पॉइंट और इधर O है। तो आपके पास ये हाइट क्या है? h है, ये हाइट क्या है? x है, और ये बेटा आपके पास एंगल 15 डिग्री है। तो आपको यहाँ भी परपेंडिकुलर नॉर्म तो नहीं है, बट कुछ ना कुछ तो लेट किए हुए हैं। यहाँ बेस ही पता है, यहाँ भी परपेंडिकुलर पता है, यहाँ बेस ही पता है। तो कुछ रिलेशन निकालते हैं h का x के साथ, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो कैलकुलेटर को एक बंदा निकाल लेगा, वो साथ साथ आप बोलेंगे। ये बेटा देखें 10-12 डिग्री किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर ओवर बेस के। परपेंडिकुलर क्या है? h है, बेस क्या है? x प्लस 30 है। 10-12 0.2125, ठीक है। अच्छा, ये x प्लस 30 इधर ले हैं, बस ये ऐसे ही पढ़ रहे इनटू h है, बस ये एक इक्वेशन आ गई है। हमें h का पता चलेगा जब x पता चलेगा, बात है ना? तो देख लेते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 1 क्या है। आगे इधर आए बेटा, 10-15 डिग्री किसके इक्वल है? h ओवर x के। तो इधर ले हैं इसको, तो ये आ जाएगा 10-15 0.26, ठीक है, इनटू x इज इक्वल टू h। सही है, हमें चाहिए क्या? h।
सही है। अच्छा यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, x की है, x की डायरेक्ट इधर पुट करें, x आ जाएगा, x को उठा के वापस इधर पुट करें, क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। चले ये हो गई 2, तो आप कहेंगे बेटा यूजिंग 2 in 1, यूजिंग 2 in 1, 2 की वैल्यू जो h की है उसको किस में पुट कर दें, 1 में। ये आ जाएगा बेटा x + 30 into 0.2125 is equal to 0.26 into x, मल्टीप्लाई करें बेटा 0.2125 into x, 30 को इससे मल्टीप्लाई करें क्या आता है 6.375 is equal to 0.26x। इसको इधर ले आए बेटा 0.2125x minus 0.26x 6 minus 6.375, ये क्या आंसर आता है, सब्ट्रैक्ट करें ना, दोनों हो सकती हैं, दोनों x वाली टर्म है, क्या आएगा 0.2125 में से माइनस करें 0.26 माइनस 0.0375 माइनस इनटू x 475, ठीक है। अच्छा माइनस 6.375 हमें x चाहिए बेटा, तो ये डिवाइड कर दें 475 माइनस 0.0475, ये क्या इससे, तो क्या आंसर आया माइनस का क्या ना 6.375 को 134.210 ठीक हो। अच्छा ये आपके पास क्या आई है, ये डिस्टेंस आया बिटवीन q एंड दिस ट्री, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे बेटा इसको इक्वेशन 2 में, तो h आ जाएगा आपके पास 0.26 into 134.210 34.8946 यानी कि राउंड अबाउट 35 मीटर का ट्री है। तो 35 मीटर का ट्री है बेटा हाइट उसकी, जिसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन से दो जगहों से देखते हैं, ठीक है। किसी को कंफ्यूजन आया तो पूछें इस सारे क्वेश्चन में। उसने कहा था लेट P and Q be a point in a line with a tree between the distance of P and Q is 30 meter, angle of elevation at P is 12 and at Q is 15 degree, so find the height of the tree। तो दो ट्रायंगल लेकर हमने रिलेशन फाइंड आउट किया। हाँ जी सर एक क्वेश्चन से अलग सर एक सवाल है जी पूछें। सर 6 डिवाइड बाय 0 होता है तो सर 6 ही आएगा। 6 divided by 0 undefined infinity, any constant divided by 0 approaches to infinity। ये 0 नहीं है, 0.0475 0 तो नहीं है, वो है पर उसके मुताबिक एक और बात है जी पूछिए। लिखिए सर 0.4 मतलब क्या है, कितने हिस्से होने चाहिए, किसके कितने हिस्से, वो 6 के इतने से वो इसे तो डिवीजन बताएंगे कितने होने चाहिए, 134 हिस्से वो फिर कैलकुलेशन में कोई आपने इसमें कैलकुलेटर के जरिए कुछ किया है, लेकिन मेथोडोलॉजी यही है, समझ आ रही है। मेथड बेटा यही है कि आपने दो ट्रायंगल्स को सॉल्व किया है विद द हेल्प ऑफ टेन, सही है। तो कोई और कंफ्यूजन आया तो पूछें, डेटा से ये चीज़ें कैसे बनाई हैं, कोई कंफ्यूजन आया तो पूछ सकते हैं। पहले ट्री हमने इधर रखा था, फिर हाइट के लिए हमने उसको राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। सर वो x के साथ किसके साथ, क्यों नहीं लिखना, x के साथ इधर आएगा, डिस्टेंस आएगा, बिल्कुल आएगा। ये कैलकुलेशन में देख लीजिएगा कि आपने इसको कैलकुलेट ठीक किया है या नहीं, क्योंकि आपने बेटे जब इसको सब्ट्रैक्ट किया है तो क्या आंसर आता है वो देख लेना है, और उसके बाद फिर इनको डिवाइड करने पे क्या आता है और इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, ये चीज देख लेनी है, फिर रिजल्ट ठीक हो जाएगा। क्लियर? अच्छा अब आए क्वेश्चन नंबर, बस ठीक है खामोश। अभी क्वेश्चन नंबर आ जाए 10, क्वेश्चन नंबर 10 पे लिखा हुआ है कि 2 men are on the opposite side of 100 meter tower। फॉर एग्जांपल बेटा आपके पास ये 100 मीटर का टावर है, फॉर एग्जांपल ये टावर है और इसके ऑपोजिट साइड एक बंदा इधर है और एक इधर है, क्लियर होगी बात। अच्छा तो एक मैन की पोजीशन ए कह दें, एक मैन की पोजीशन बी कह दें और ये टावर टी कह दें।
ये एक लाइन से ज्वाइन हो रहे हैं जो कि ग्राउंड है। आप कह सकते हैं कि ये ग्राउंड फ्लोर है, यानी कि वो एक लाइन से ज्वाइन हो रही है। ये आपके पास एक पर्सन है और ये दूसरा है। अच्छा, अब कहता क्या है, कह रहा है बेटा कि यहाँ पर कि 2 men are on the opposite sides of a 100 meter high tower। इसकी हाइट कितनी दी हुई है? 100 मीटर ये हाइट दी हुई है। अच्छा, फिर कहता है कि if the measure of the angles of elevation of the top of the tower are 18 degree and 22 degree, तो ये दूर है ना। हमने फॉर एग्जांपल यहाँ फिगर में शो किया है, 18 डिग्री इसको कह दें और 22 डिग्री इसको कह दें, 22 डिग्री। तो ये आपके पास दो ट्रायंगल बन गए हैं कि नहीं? राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी और ये क्या है बेटा टी है। अच्छा, इस पॉइंट को ओ बोल दे। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, एक है आपके पास ए टी है और ओ है, यानी कि ओ ए टी है, और एक ट्रायंगल है ओ बी। हाँ जी, ओ बी और टी, ओ बी और टी इस साइड से बना है। ये इस तरह कॉपी पेस्ट करें ताकि बात समझ आए। ये ओ है, ये टी है और ये क्या है? बी है। 22 डिग्री ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है बेटा 100 डिग्री। इसको लेट कर लें कि x1 है, इसको लेट कर लें कि हमने फाइंड क्या करना है। आप देखिए, फाइंड हमने करना है डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। देम का मतलब क्या है? इन दोनों बंदों के दरमियान डिस्टेंस कितना है। सिंपल सी बात है बेटा, इस ट्रायंगल से x1 निकालें, उससे x2 निकालें, दोनों को ऐड कर दें, डिस्टेंस आ जाएगा। वो निकालेंगे कैसे, ये क्वेश्चन है। 18 डिग्री दिए हुए है ना, ये बेटा परपेंडिकुलर है, ये क्या है? बेस है। ये 22 डिग्री दिए हुए है, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या चीज है? बेस है, और ये x2 है। इस पे फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा? tan थीटा इज इक्वल टू 100 ओवर x1। थीटा जो आपका है ना वो बेटा 18 डिग्री है। आप x1 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय tan 18 डिग्री, ये कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? x1 आ जाएगा बेटा मीटर में। अच्छा, फिर आ जाए दूसरी ट्रायंगल में, राइट एंगल में, tan 22 डिग्री इज इक्वल टू 100 ओवर x2। तो x2 इज इक्वल टू 100 ओवर tan 22 डिग्री। तो इसको आप एवेल्युएट करेंगे तो मीटर में आंसर आ जाएगा। लास्ट में टोटल डिस्टेंस को आप दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। x1 को x2 में ऐड करें तो मीटर में आंसर आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर है? तो 10 इजी है, कोई मसला तो नहीं है इसमें। ठीक है, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है। इसके बाद जो सिलेबस में शामिल है वो है क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 में इससे जो सिचुएशन है बेटा डिफरेंट है। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर किधर है? 11 स्टेटमेंट स्टैंडिंग 60 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। एक आदमी जो टावर से 60 मीटर के डिस्टेंस पे है, फॉर एग्जांपल ये टावर है और ये डिस्टेंस है बेटा 60 मीटर का, ये 60 मीटर अवे है। अच्छा, 60 मीटर अवे खड़े हुए पोजीशन ए कह दें, इसकी पोजीशन टी कह दें, और इस पे बेटा हाइट कह दें आप फॉर एग्जांपल ओ। अच्छा, अब कहता क्या है यहाँ पर? टॉप ओ कह दिया। कह रहा है मैन स्टैंडिंग 60 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर नोटिसेस दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ ऑन द टॉप ऑफ द टावर आर 64 एंड 62 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अब सारी सिचुएशन एक बात बता रही है। टावर के ऊपर एक बड़ा झंडा लगा हुआ है, ठीक है, टावर के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये इस तरह, वो टावर के ऊपर उसने इधर स्टाफ किया हुआ है, लगाया हुआ है। ये झंडे का बॉटम है, बी कह दें इसे, और ये झंडे का टॉप है, ओ कह दें। ये झंडे की बात कर रहे हैं। टावर का टॉप कौन है? जो झंडे का बॉटम है वो टावर का क्या है? टॉप है। और जो झंडे का टॉप है वो बेटा ओ कह दिए, चेंज कर दी सिचुएशन। ठीक है, अब सुनने एंगल किस किस का बन रहा है, रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब है, फिर से पढ़ते हैं। कहता है कि आपके पास जो टॉप एंड बॉटम, पहले बात किसी कर रहे हैं? टॉप की। पहले किसकी बात कर रहे हैं? टॉप की। टॉप वाला जो एंगल है, टॉप एंड द बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ ऑन द टॉप ऑफ द टावर आर 64 and
62 डिग्री। इसका मतलब ये है ये एक ही जगह पे है। पहले टॉप है ना, असल में वो जो बात हमने पहले की थी ना, वो लोकेशन चेंज हो रही थी। अब एंगल एक ही जगह से मान रहे हैं, ए से। ऑब्जर्वर हरकत में नहीं, ऑब्जर्वर मूवमेंट नहीं कर रहा, ऑब्जर्वर की बेटा आईज मूवमेंट कर रही है। समझ आ रही है ना? यानी कि एक चीज इधर तक देखनी है तो इधर देखेंगे, एक थोड़ी ऊपर देखनी है तो और ऊपर देखेंगे। तो दो चीजें हैं ना, एक टॉप ऑफ द टावर है, एक टॉप ऑफ द फ्लैग है। तो वो जो बॉटम की बात कर रहा है, वो जो टॉप ऑफ द टावर है, वो असल में बॉटम ऑफ द क्या है, फ्लैग है। ठीक है, तो एक एंगल बन रहा है इधर और एक एंगल बन रहा है बेटा इधर, दोनों बन रहे एक ही जगह से। वो जो बन रहा है ज़ाहिर बात है बड़ा होगा, तो वो 64 डिग्री है, और ये जो बन रहा है ज़ाहिर बात है छोटा होगा, वो 62 डिग्री है। इसमें वो वाली बात नहीं है नजदीक वाला जो होगा वो बड़ा होगा और दूर वाला नहीं, नजदीक वाली दूर वाली बात ही नहीं है। ये फिक्स है बेटा 60 मीटर। ये बंदा मूव नहीं कर रहा, उसकी आईज की रोटेशन मूव कर रही है, आईज का एंगल जो है डिफरेंट हो रहा है। समझ आ रही है ना बात? तो ऊपर टॉप पे 64 है और बॉटम पे कितना है, 62। अब दो ट्रायंगल्स हैं या नहीं? yes, अब देखिए फाइंड क्या करना है, जरा सुनिए उसकी बात। अब कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। फ्लैग स्टाफ, फ्लैग की सारी बॉडी की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, अब सुने, उसके लिए तो आपको ये भी नहीं पता कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, ये पता है? नहीं पता, कोई मसला नहीं। ये देखें, मैं कहता हूं बेटा कि ये चले फ्लैग को इस तरह मूव कर दे, इमेजिन हो गया है। अब देखें, आपने इसको लेफ्ट कर लेते हैं हम, ये क्या है, एच है फॉर एग्जांपल। ये पूरी की पूरी बेटा क्या है, H1 है, ये पूरी की पूरी H1। हमें ये नहीं चाहिए, ना H1 चाहिए ना H चाहिए, लेकिन चाहिए दोनों। क्यों चाहिए? इसके लिए चाहिए, हमें ये चाहिए बेटा, ये वाली चीज। ये देखें, ये फ्लैग स्टाफ की हाइट चाहिए H1 माइनस H, ये चीज चाहिए। बात समझ आई ये नहीं? अब उसके लिए ज़ाहिर बात है हमें H भी चाहिए, हमें H1 भी चाहिए। वो कहाँ से आएगा? वो रिलेशन यूज करेंगे हम, तो आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब देखें, आपने सिर्फ एक काम करना है, H1 फाइंड करना है और H फाइंड करना है, दोनों को सेपरेट कर देना, आंसर आ जाएगा। अब मैं बताता हूँ ट्रायंगल्स कैसे यूज करनी है। लंबी कैलकुलेशन में नहीं जाना है, पहले आए इस ट्रायंगल पे। कौन सी ट्रायंगल है ये? ए ओ और टी, 64 डिग्री वाली ट्रायंगल है। हाइट इधर, ये बेस तो फिर भी 60 है, ये बेस है बेटा। आपका जो परपेंडिकुलर है वो पूरे का पूरा H1 नजर आ रहा है, ये पूरे का पूरा H1 है। दूसरी ट्रायंगल राइट एंगल इधर बनाएं, ये आपके पास 62 डिग्री है, ये A है, ये B है और ये T है। ये आपका क्या है, H1 है, ये H है, सॉरी ये H है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, 60 मीटर है बेस, ये बेस 60 है और परपेंडिकुलर क्या है, H है। यहाँ से H आएगा ना, यहाँ से H1 आएगा, आपने H1 में से H को क्या करना है, हो जाएगा। यहाँ पे tan 64 डिग्री इज इक्वल टू H1 ओवर 60। ऐसे ना लिखें आप, तो ऐसे लिख दें, 60 मल्टीप्लाई हो जाएगा, H1 आ जाएगा यहाँ पर मीटर में। सिमिलरली इसमें आए तो tan 62 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा H ओवर 60, इधर मल्टीप्लाई कर दें तो tan 62, ये आ जाएगा आपके पास H। तो H1 में से H को क्या कर देंगे, माइनस कर दें, वो डिसाइड हम पहले कर चुके हैं। हाँ जी, दोनों में से माइनस करेंगे तो वो क्या आ जाएगी, टोटल जो फ्लैग स्टाफ पूरे का पूरा झंडा जिस डंडे पे लगा हुआ है वो पूरी की पूरी क्या आ जाएगी, क्लियर है, सही है, ये आंसर आ जाएगा। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 हो गया बेटा, 13 पे आए। अच्छा 13 के लिए अब सुने देना, बिल्डिंग है बेटा, 100 मीटर का डिस्टेंस है दोनों में। अच्छा चले एक बिल्डिंग ले लें यहाँ पर A फॉर एग्जांपल 100 मीटर अपार्ट है, और एक ले लें B, दोनों के दरमियान का डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर का। अच्छा फिर जरा देखते हैं इनमें भी वो लेंथ भी बड़ी होगी हाइट में, अब बताएगा। अच्छा इसमें लिखा हुआ है टू बिल्डिंग A and B are 100 मीटर अपार्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग A के टॉप से टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग B इज 20 डिग्री। यहाँ से एक बात पता चली है कि बिल्डिंग B बड़ी है,
नहीं समझ आई? बिल्डिंग बी बड़ी है बेटा, इसका मतलब है कि इसकी जो हाइट है वो ज्यादा है। इसकी हाइट हम रखते हैं यहाँ तक बस, इसका टॉप ये है और उसका टॉप ये है बस। ये इमेजिनेशन स्ट्रांग हो जाए, सवाल हल हो जाए। फिर से बताऊं, फिर से बेटा पढ़ते हैं इसकी तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है 2 बिल्डिंग्स ए एंड बी, दो बिल्डिंग्स हैं ए और बी, दोनों के दरमियान का डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर। अब कहता है कि एंगल एक बन रहा है एलिवेशन वाला, कहां से? द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ए टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग बी इज 20 डिग्री। यहां से बेटा इसके टॉप से इसके टॉप का एंगल कितना बन रहा है? 20 डिग्री। ये ठीक होगी बात? हाँ जी, क्वेश्चन था पता हो गया। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है बेटा कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम, अब सुनिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम बेस ऑफ द बिल्डिंग बी, बी की बेस से टॉप ऑफ द बिल्डिंग ए 50 डिग्री। ये बेटा ये बात कर रहे हैं, 50 डिग्री एंगल बनेगा, ये इसकी बात कर रहे हैं। बात समझ आई है? यानी कि बेस से जो एंगल है वो कितना बन रहा है? 50 डिग्री। तो दो ट्रायंगल्स नजर आ रही हैं? यस सर। एक ये वाली है, ये वाली, और एक ये वाली है। ठीक है, अब सुनिए फाइंड क्या करना है। अब फाइंड करवाएगा आपसे, लिखा हुआ है कि फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी, बिल्डिंग बी की हाइट फाइंड करनी। ये वही क्वेश्चन है। आपने बिल्डिंग बी की हाइट ये ले ले बेटा T1, ये ले ले T, आपकी मर्जी है, दो मर्जी है ले, ये ले लें आप सी ले लें। अच्छा, आप देखें, इसको मैं ले लेता हूँ H1, ठीक है। ये किसकी हाइट है? बिल्डिंग बी, ये बिल्डिंग बी की हाइट है। इसको क्या ले लेते हैं? H। ये किसकी हाइट है? बिल्डिंग ए की। हमें क्या चाहिए? बिल्डिंग बी की हाइट। कोई मसला नहीं है। इसमें देखें ये हाइट कितनी होगी? कितनी होगी? H1 माइनस H होगी या नहीं? टोटल H1 है ना, तो एक ट्रायंगल आपने H1 माइनस H वाली यूज करनी है, H1 माइनस H। तो ये कितना है? 100 मीटर। तो ये कितना होगा? 100 मीटर होगा, ठीक है, 100 मीटर। और नाम क्या है? T, C और T1। एंगल कितना है? 20 डिग्री। यहाँ से आपके पास रिलेशन आएगा H1 और H में, H1 और H में यहाँ से रिलेशन आएगा। फिर आए दूसरे ट्रायंगल पे। वो ट्रायंगल है बेटा आपके पास T A T B A T A और B। एंगल कितना है? 30 डिग्री। अच्छा, ये कितनी है? 100 मीटर। ये हाइट कितनी है? H। यहाँ से H आ जाएगा, उसमें उठा के पुट करें, H1 आ जाएगा। सही है ना? कैसे? ये देखें, tan 20 डिग्री किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर क्या है? H1 माइनस H और 100 मल्टीप्लाई कर दे, रिलेशन आ गया H1 और H में। यहाँ अभी दो अननोन है ना, H1 भी और H भी, कोई मसला नहीं है। H यहाँ से जो आएगा tan 50 डिग्री इज इक्वल टू H ओवर 100। ये बेटा इधर ले हैं, तो H यहाँ से आ गया, इस H को उठा के इधर पुट करेगा, बस क्या आ जाएगा? H1 आ जाएगा। तो ये आपने काम करना है क्वेश्चन नंबर 13 में। और बेटा क्वेश्चन नंबर 15 आपने ऐसे करना है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, अब इतना नॉलेज है आपके पास कि क्वेश्चन नंबर 15 का डाटा खुद से बना सकते हैं, तस्वीर खुद से बना सकते हैं, और जो लेबलिंग करनी है आपकी मर्जी है। याद नहीं रखनी है किस पॉइंट को कौन सा नाम देना है, सही है ना? वो याद रखा तो फिर भूल जाएंगे। आपने जनरली करना है, जिस तरह मर्जी है नाम दे, क्लियर हो जाएगा। कोई क्वेश्चन हो पूछिए। जी खान साहब, अगर रियल लाइफ में हमें कोई बता दें कि आप इस बिल्डिंग की हाइट मालूम करें, ठीक है, हम 10 का फार्मूला लगा के कर सकते हैं। बिल्कुल, आप अंटिल फुट डिस्टेंस आपको पता हो मीनारे पाकिस्तान का अपना एंगल ऑफ एलिवेशन टेलीस्कोप से पता हो, यू कैन फाइंड द हाइट ऑफ मीनारे पाकिस्तान। यही पूछ रहा था कि एंगल किस तरह फाइंड करें? एंगल किस तरह, वो यही बात है, इक्विपमेंट यूज होती है। इक्विपमेंट के बगैर मैथमेटिक्स हो नहीं सकती है। That is why lab of mathematics is very important. लैब जो मैथमेटिक्स की है होती बहुत एक्सपेंसिव है, इसीलिए तो यूज़ नहीं है इंस्टीट्यूशन में। तो लैब जो है बेटा वो जितने यूरोपियन कंट्री हैं सब में है,
जरूरी है, लैब जरूरी है। बदल चले जैसा एजुकेशन सिस्टम है उसके मुताबिक चले और अपने स्किल्स को उसमें बढ़ाने की कोशिश करें। कोई और क्वेश्चन है बेटा 12.3 से तो बताएं। 15 का स्केच है बेटा कि अ मैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल। कैनाल किसको बोलते हैं? 20 उसके बैंक किसको बोलते हैं? किनारे को। एक बंदा इधर खड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल। अच्छा अब कहता है बेटा कि ऑब्जर्व दैट मेजर ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ ट्री। एक दरख्त को देख रहा है किनारे पे खड़ा होकर, ऑन द अदर साइड ऑफ द कैनाल। दरख्त इधर है, बंदा इधर है, एक कैनाल पे, अदर साइड पे वो है, ठीक है। अच्छा उसमें क्या कहता है बेटा कि वो एंगल क्या बांध रहा है? 60 डिग्री का, ठीक है। ऑन रिट्रीटिंग 4 मीटर्स फ्रॉम द बैंक। 40 मीटर। रिट्रीटिंग का मतलब क्या है? हाँ जी, यानी कि ये चला गया, देखिए ये फ्रॉम द बैंक। बैंक का मतलब है बैंक ये वाली नहीं, अब ये बैंक वगैरह ये नहीं है। बैंक का मतलब है किनारे से पीछे हट गया, ठीक है। अच्छा फिर क्या कहते हैं कि ही फाइंड्स द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। हाँ देखिए एंगल कम हुआ है या नहीं? डिस्टेंस बढ़ा है बेटा, एंगल कम हो गया 30। इसको ले लेंगे x, इसको ले लेंगे h। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। ये टोटल x प्लस क्या है? 40। अब वो क्या कहता है, क्या फाइंड करें? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड विड्थ ऑफ द। तो विड्थ ऑफ द कैनाल आ सकती है, ये x आएगा कि नहीं? उसमें 40 ऐड करें, क्या आ जाएगी? विड्थ ऑफ द कैनाल, सही है ना। एक किनारे पे ये है, बल्कि नहीं सॉरी, विड्थ ऑफ द कैनाल में 40 ऐड नहीं करना। क्या होगा? ये होगी क्योंकि x विड्थ है, क्योंकि वो रिट्रीट हुआ है, क्योंकि कैनाल के एक किनारे पे खड़ा हुआ था, दरमियान में नहीं था। वो जब पीछे हुआ तो इधर तो कैनाल नहीं है। हाँ कैनाल इधर तक है बेटा। तो ये x जो हो जाओ विड्थ होगी और जो h होगा वो क्या होगी? हाइट ऑफ द ट्री होगी। क्लियर है? तो ये काम करना है आपने क्वेश्चन नंबर 15 में, सेम एज क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर है?